पिक्चर चालू करो बे। अगर अगर तुम गोली चलाओगे, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस थोड़ा सब ठीक से सुना रहा है। अभी बता दे भाई। बेटा, तुम्हारी हालत देखकर कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी है। किसी ने दिखाया कि कोई भिखारी जो पूरे बेतिया में नहीं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में फेमस हैं और ये पूरे भारत के पहले डिजिटल भिखारी हैं। वो कैसे? कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था, क्या आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? कुछ तरीका है भीख मांगने का? बताइए भैया, वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं भगवान के नाम पे दे दे बाबा, राम के नाम पे दे दे बाबा, और अभी तो रुको, मंदिर के नाम पे दे दे बाबा। मैं फकीर हूँ, मैं गरीब हूँ, भारत माता के नाम पे दे दे बाबा। सभी बाकी भिखारी, ये उच्च क्वालिटी के भिखारी। वाह मोदी जी वाह। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है, भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। क्या समझा मेरे को? मेरी स्वदेशी की वाक्य बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। 2 दिन में पलट गया। आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, तो कौन सा तीर मारा? ये आपका बेटा। बस ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। अच्छा अच्छा, दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को अच्छा बोल मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार क्या? अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर अच्छा वोट बटोरने का कल्चर लाने की बोल भरसक कोशिश हो रही है। चुतिया समझा मेरे को? हाँ? चुतिया समझा क्या? मैं गवाह हूँ इस बात का, कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूँ? मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ। अच्छा, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। मेरे प्यारे चुतियों को नमस्कार। मित्रों, ये मुरादाबाद में, क्या बोला तूने? ये मुरादाबाद में हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्या बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
वाह मोदी जी वाह। सत्तर साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों के बीमारी में इलाज के लिए क्या 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा। 18 लाख घर बनाए, एम्स में एयरपोर्ट बना, 18 लाख घर बनाए, एम्स में एयरपोर्ट बना। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। चुप हो जा 7वीं फेल, चुप। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये पेड़ जो है ना आपको दत्तक लेना है। जैसे आपने देखा होगा मैं जब 2014 में आया, जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। सब दोगलापन है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। अच्छा बोल बोल। घुसपैठियों को बांटेंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और पूरा बयान अगर आप पढ़ेंगे वो क्या कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक, यही नहीं अभी और सुनिए, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक। लेकिन अकेले मुसलमानों का नाम नहीं लिया, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्गों के नाम इसमें लिए गए। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। मेरी तरफ है। बात कह रहा हूं। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। रुक, तेरे को बताते। क्यों चिंतित हैं? बिहार और असम में तो आपके डबल इंजन की सरकार है और देश में प्रधानमंत्री आप हैं, रक्षा मंत्री आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं। सही पकड़े हैं। किस भरोसे पर लोग आपके वोट करें? जहां सरकार है, जब वहां की बहन और बेटियां भी असुरक्षित हैं, तो आपको बार बार कोई वोट क्यों दे? किस बात पर आपको वोट दे? मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं, इतने साल हो गए कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा। अभी मजा आएगा ना। गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया क्या तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए आइए आइए। चल। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। क्या बोला तूने? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है। क्या भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है। अरे बाबा, मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। समझा मेरे को। जानकारी है कि भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडल स्तर की 24वीं बैठक में 10 मुद्दों पर सहमति बनी है। इसमें दोनों देशों ने फिर से 3 पारंपरिक सीमा व्यापक बाजार खोलने का फैसला लिया है। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने। मगर क्यों? मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूँ भाई। मोदी जी को जितवाएंगे, भाजपा को बहुमत दिलवाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। डला पीछे मुद्दे देख।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50। खाओ माँ कसम। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों ने। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। आगे भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कर रहा। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? खोपड़ी तो खा ले। योगी जी की सरकार ने किया है, उसकी प्रशंसा भी पूरा यूपी कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। चुतिया समझा मेरे को। मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हमको शर्म आ रही है कहने में, माँ कसम बता रहा हूँ, बड़ा साण को गांव वाले मोदी कह रहे हैं। हे मोदिया मोदिया, और छोटका सड़वन के योगिया कहत हो। ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है, भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। रुको जरा, मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। 2 दिन में पलट गया। Yesterday's या unsung heroes are country's heroes today। क्या? ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। अब 2023 में, अब 2023 में तुम लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोगों जैसा नहीं बनाया है। अच्छा, वो जवान तो है, मगर उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है। एक भोला भाला मासूम बच्चा। चौकीदार ने जागना चाहिए कि सोना चाहिए? चौकीदार हिम्मत के साथ आगे बढ़े कि ना बढ़े? चौकीदार को आपके आशीर्वाद है कि नहीं है? नहीं। क्योंकि ये चौकीदार न सोता है, और कितना ही अंधेरा क्यों न हो, अच्छा बोल बोल, वो अंधेरे को पार करके चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। चुतिया समझा मेरे को। हाँ? चुतिया समझा क्या? जाना है जनधन बैंक अकाउंट खोलने हैं। नहीं। मुझे ग्रास रूट की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी। बोल बोल। मेरा आग्रह रहता है, सांसद खेलकूद स्पर्धा। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। आप जैसे कोई तीर्थ की तरह होता है क्या? मैं संग सरकारी मशीन का पूरा शक्ति काम में। कैसा लगा मेरा मजाक? NIT दिल्ली, NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT दुर्गापुर, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, अरे कहना क्या चाहते हो? IIT दिल्ली जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में लोकार्पण हुआ है। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ।